अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी है असाइनमेंट नंबर 2 है, STA 301 है। ठीक है, टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और अगर आपको वर्ड फाइल में चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप। ठीक है, और ड्यू डेट इसकी 30 अगस्त है, रात 12 बजे तक। इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको रीड कर लीजिएगा यहाँ पे, जिसमें मेन चीज़ जो है वो आपने MS वर्ड में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। उसके अलावा मैथ टाइप के अंदर आपने इसके सिंबल्स लिखने हैं। MS वर्ड में भी इसके सिंबल होते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इसमें दो हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एक्स बी द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हुज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज़। ये हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, और कहा हुआ है कि इंटरवल जो है वो 0 लेस देन x लेस देन c है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। हमने वैल्यू कांस्टेंट की निकालनी है c की, जो कि फंक्शन को क्या बनाए, वैलिड बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है, वो 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x³ डिवाइडेड बाई 4। तो इस फंक्शन को हम इस फार्मूले में पुट करते हैं और लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से लेके हमारे पास, यानी कि 0 लेस देन x है और x लेस देन किसके हैं, c के है। तो मतलब ये इनिशियल लिमिट है और ये हमारे पास फाइनल लिमिट है। तो 0 टू c(x³ डिवाइडेड बाई 4 dx इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। उसके बाद चूँकि हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4 जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर हमारे पास रह गया x³। अब इसको जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारे पास ये फार्मूला पावर रूल इस पे अप्लाई होगा, यानी कि अगर x की पावर n हो तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x⁴n+1 होता है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, n+1। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये आ जाएगा 3+1 कितना आ जाएगा आपके पास, 4, और यहाँ पे 3+4। तो इसको इंटीग्रेट किया तो x4 डिवाइड बाई 4 c20 इज इक्वल टू किसके हैं, 1 के है। अब c पहले हम लिमिट x की जगह पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा c की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 0। फिर हम 0 पुट करेंगे, 0 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब 0 डिवाइड बाई 4 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, c4 डिवाइड बाई 4 रह जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर जो है हमारे पास, यानी कि 1/4 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, 16। c की पावर 4 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 16 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो c की पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 8 आ जाएगा, फिर करेंगे 4 आ जाएगा, फिर करेंगे 2 आ जाएगा, फिर करेंगे 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर आप इसको 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये रूल है मैथ में कि अगर पावर इक्वल हो तो हम बेस को इक्वल रख सकते हैं, या बेस इक्वल हो तो हम पावर को इक्वल रख सकते हैं। यहाँ पे दोनों की पावर जो है वो क्या है, 4 है, तो हम बेस को इक्वल रखेंगे, यानी c इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 आएगा। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ x है और y है, और इसमें हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y और कोवेरिएंस ऑफ हमने x y फाइंड करना है। ये हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, ये सारी की सारी y की वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी हमारे पास x की वैल्यू हैं, ये सारी की सारी हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू हैं, ये सारी की सारी हमारे पास h ऑफ x की वैल्यू हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फार्मूला होता है वो xi g ऑफ xi, यानी कि हमारे पास x हम लेंगे, उसके क्रॉसपॉन्ड हम g ऑफ x की वैल्यू लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे यहाँ पे हम देखते हैं जी। ये हमारे पास पहला x है, इसके क्रॉसपॉन्ड x की वैल्यू क्या है हमारे पास, g ऑफ x की ये वैल्यू है, तो 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के क्रॉसपॉन्ड g ऑफ x की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के क्रॉसपॉन्ड हमारे पास ये वैल्यू है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनसे मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे यहाँ पे
जो कि यहाँ पे लिखा भी है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ये वैसे ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.54 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमें जो मतलब वेरिएंस निकालना है उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़नी है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। समेशन वाई जे एच ऑफ वाई जे, तो इसकी वैल्यू हम कैसे अब निकालेंगे, जैसे हमने एक्स की वैल्यू देखी इसी तरह हम वाई की, ठीक है। ये वाई की फ़र्स्ट वैल्यू है, इसकी करस्पॉन्ड एच ऑफ वाई ये फर्स्ट वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हम लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया है 1.65। अब इसका हमने वाई स्क्वायर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, चूँकि ये भी हमारे पास वेरिएंस में यूज़ होना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, समेशन वाई जे स्क्वायर एच ऑफ वाई जे आएगा, यानी कि वाई का स्क्वायर लेके उसके क्रॉसपॉन्ड जो हमारे पास वैल्यू आती है उससे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे 2 नहीं है, इसको आपने नहीं करना, क्योंकि 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 आ जाएगा। ऊपर हम देखते हैं कैसे हमने इसको करना है। ये y की चूँकि सारी वैल्यूज़ हैं तो 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 का स्क्वायर 1 आता है तो 1 के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 का स्क्वायर 4 आता है, ठीक है, 4 आता है तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। इसका स्क्वायर 9 आता है तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर हम देखें तो वही चीज़ यहाँ पे ये नहीं आएगा, 0 मल्टीप्लाई, चूँकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1, इससे मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर क्या आ गई 3.75। अब वेरिएंस ऑफ वाई हमने निकालना है तो उसका फार्मूला है इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई और उसका होल स्क्वायर, ये हमने अभी निकाला है और ये हम ऑलरेडी पीछे निकाल के आए 1.65। इसका स्क्वायर लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.0275 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। समेशन है आई, समेशन जे, एक्स आई है, वाई जे है, एफ ऑफ एक्स आई एफ और वाई जे है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने कैसे लेनी है ये हम ऊपर टेबल में से देखते हैं। पहले हमने x का 0 लेना है और इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी कि पहले इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 इसके साथ, ठीक है। तो मतलब ये x की 0 के लिए सारी की सारी वैल्यू 0 आनी है, इसलिए वहाँ पे लिखी नहीं है। अब हम y की x की 1 चूज़ कर लेते हैं, x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और फिर उसको किस से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ, तो ये भी हमने नहीं लिखी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके इससे क्रॉसपॉन्ड जो हमारे पास वैल्यू है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करके इसके क्रॉसपॉन्ड जो हमारे पास वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसके क्रॉसपॉन्ड जो वैल्यू है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 2 को ले लेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, ये हमने नहीं लिखा। 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके क्रॉसपॉन्ड जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉसपॉन्ड जो वैल्यू है उससे, फिर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके क्रॉसपॉन्ड जो वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। और उससे आगे हमने इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको समझाया वो सारा मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास जो है 1.55 आया है, ठीक है, मतलब सॉल्व करने के बाद। उसके बाद कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हमने निकालना था, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई और उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, ये आना है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, ऊपर हम निकाल के आए हैं, यहाँ हम पे देख सकते हैं 1.55, और उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हम निकाल चुके हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई निकाल चुके हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कितना आएगा 0.03, ठीक है।
तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आए तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।